हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, बालोद छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा के 30 दिन की, जिसमें बहुत ही नई नई जानकारी दी गई है और जीवन जीने का एक नया ढंग भी बताया गया है। और साथ ही बताया गया है कि मणिलिंग शिव कथा जो कि हम सुन रहे हैं, जिसका नाम मणिलिंग शिव कथा है, तो आखिर ये मणिलिंग किसे कहते हैं, मणिलिंग शिवलिंग कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये किसने बनाया और एक यजमान का क्या मूल्य है वो बताया है। साथ ही साथ इसमें कई ऐसी रोचक जानकारी, कई पत्र भी आए हैं जिनके बारे में आपसे मैं बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, उन्होंने बताया है कि जो हमारा मनुष्य जीवन है, जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो मनुष्य जीवन है इसमें भी कई कबाड़ होते हैं। जैसे कि हमारे घर में कई कबाड़ा होता है, इधर उधर कई चीज़ों का हम इसे उधर फेंकते हैं। तो कथा में बताया गया कि हमारे मन में भी कई कबाड़ा होता है, जैसे कि ईर्ष्या का, किसी के प्रति बुरे भाव का, लालच का और ऐसे कई तरह गलत भावनाएं। तो ये कबाड़ा भी हमें साफ़ करते रहना चाहिए। ये सब कबाड़ा कहाँ साफ़ होगा, ये कबाड़ा साफ़ होगा शिव पुराण की कथा में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक तरह से देखा जाए तो भगवान शिव क्या है, भगवान शिव वो है जो हमारे मन के इस कबाड़े को हल लेते हैं और हमें नई नई चीज़ें प्रदान कर देते हैं। नई नई चीज़ें क्या, भक्ति, अच्छे भाव, सद्बुद्धि और हमें भगवान से मिलने का एक रास्ता, उनसे जुड़ने का रास्ता, हमारे जीवन के सारे दुखों को सुख में बदलने का एक तरीका। इसलिए कथा में कहा गया कि हमारा मन भी एक कबाड़ है, जिसे समय समय पर हमें भगवान शिव की कथा में जाकर साफ करते रहना चाहिए और वहाँ से नई मूल्यवान चीज़ें लेता रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरी चीज़ की, कि एक भक्त, कथा में बताया गया कि जैसे एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी प्रकार से एक श्रोता, एक भक्त पूरे परिवार का, अपने समाज का, अपने आसपास के लोगों का, पूरे मोहल्ले का विचार, उनका भाव बदल देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक भक्त पूरे घर, परिवार, मोहल्ले का और गांव का भाव बदलता है, सबको भक्त में बना देता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि आज कथा में जितने भी आए हैं, 18 लाख से ऊपर कथा में भक्तों की संख्या बताई गई है। तो कहा गया है कि ये जो भक्त है 18 लाख, ये अपने जिस घर और मोहल्ले में भी जाएंगे अलग अलग, न जाने कितनों को ये भक्तमय बना देंगे, कितनों को शिव कथा से जोड़ देंगे, कितनों को जीवन सुलभ बना देंगे और कितनों का जीवन ही बदल देंगे, कितनों के दुखों को हर लेंगे। न जाने कथा का कौन सा एक उपाय जाकर वो अपने किसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदार को बता देंगे कि उनका जीवन ही बदल जाए। न जाने किस एक रिश्तेदार को बेलपत्र देखकर, जो कि कल में कथा में बताया गया था कि हम एक बेलपत्र से किसी दुखी को देते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इससे भगवान शिव पर चढ़ाए, अगर अनजाने में भी चढ़ गया तो उसके भी जीवन बदल जाएगा और उस देने वाले का भी बदल जाएगा, क्योंकि उसको आधा किलो स्वर्ण का आसन बनाकर शालिग्राम दान करने का जितना पुण्य मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये विशेष जानकारी भी दी गई है कि एक श्रोता या एक भक्त कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस कथा में आज एक यजमान का मूल्य बता दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, वो मूल्य कोई पैसों में नहीं बताया गया, बल्कि अमूल्य बताया गया। ऐसे कहा गया कि एक यजमान या एक जो कथा का यजमान बनता है, वो कोई एक मामूली नहीं है, बल्कि जिस तरह से हमारे कई गहने होते हैं स्वर्ण के और चांदी के, लेकिन उस सब में हम सभी गहने लोगों को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा गहना, की ऐसी रकम रहती है जो इतनी मूल्यवान हो जाती है, या उसकी एक ऐसी कोई इंपॉर्टेंस होती है, कोई ऐसी महत्ता होती है, जिस कारण हम उसे बाकी सब रकमों की तरह किसी को नहीं दिखाते हैं, उसको हम छुपा कर रखते हैं, उसका एक राज होता है, या हम उसे परिवार वालों के समीप ही रखते हैं। ठीक उसी प्रकार एक यजमान भी जो है आम जनता से या आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है, जिसे भगवान छुपा कर रखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, भगवान ही उन भक्तों में से, उस पूरी भीड़ भरी जनसंख्या में से उस यजमान को ऐसे निकाल कर अपने पास रख लेते हैं या उनसे ही अपनी कथा करवा लेते हैं। तो समझिए कि जिस तरह सभी रकमों में वो एक रकम मूल्यवान है, उसमें कुछ विशेष है, ठीक उसी प्रकार से यजमान बनने वाला वो व्यक्ति भी एक विशेष है, मूल्यवान है, जिसे भगवान ने अपनी कथा के लिए चुना है। तो वो हो गया बिल्कुल अमूल्य। ऐसी बात यजमान के लिए कही गई है, जिसे भोले ने चुनकर रखा होता है। इसी तरह से एक विशेष जानकारी ये दी गई है कि त्योहारों के मायने बदल दिए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कहा गया कि पहले त्योहारों में घर में रौनक होती थी, परिवार एक होता था, अगर कहीं दूर भी रहते थे तो वो सब एक जगह मिलते थे और त्योहार में माँ जो है घर में मिठाई बनाती। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो है त्यौहार के मायने बदल गए हैं, न तो कोई परिवार एक होता है, न रिश्तेदार एक होते हैं, घर में एक दो मेंबर होते हैं और बाज़ार से मिठाई लाकर, यह मिठाई को भी बदल दिया गया, बस विदेशों से बनाई गई ये टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, इनको ही त्योहारों का एक आधार बना लिया गया, जो कि गलत है। हम इससे हमारा सनातन धर्म जो है वो विकसित नहीं हो रहा, बल्कि हमारे सनातन धर्म पर एक कुल्हाड़ी दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने त्यौहार पर जो है अपने बड़े बुजुर्गों का नियम अपनाना चाहिए। त्यौहार के दिन हमें एक रहकर घर में ही अपनी माँ के हाथ से बनी हुई मिठाई का ही काम यूज करना चाहिए, और जिससे कि हमारे त्योहारों की रौनक बनी रही, हमारा सनातन धर्म कमज़ोर नहीं हो। हमें इन चॉकलेटों से, टॉफ़ियों से, ऐसी चीज़ों से त्यौहार नहीं बनाना है जिससे कि हमारा सनातन धर्म कमज़ोर हो। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि
जैसे राजा वैसी प्रजा। इसी के आधार पर कथा में एक बात बता दी गई जिसमें एक ही पीढ़ी, एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार की 3 पीढ़ी से अपना मन परिवर्तन कर लेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, घर का एक मुखिया अगर जैसे भाव रखता है तो उसकी वजह से सभी परिवार के व्यक्तियों का मन बदल जाता है। जैसे कि शॉर्टकट में बताया गया कि एक पहले राजा था, फिर उसका बेटा और उसका बेटा, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उन तीनों के समय में था तो उसका मन बदल गया। कैसे? जब उसके दादाजी थे उस राजा के, तब उस बुजुर्ग का मन ऐसा था कि उसने एक जंगल में एक नई नवेली दुल्हन थी, उसको उसके जेवर से उसका ससुराल छोड़ दिया। जैसे ही उसके पिता का राज आया तो उसके पिता के मन में थोड़ा थोड़ा लालच आया, तो उस व्यक्ति के मन में भी, दूसरे व्यक्ति के मन में भी लालच आ गया। उसने सोचा कि खास में उसके गहने रख लेता, फिर उसको ससुराल भेज देता। लेकिन जैसे ही उस राजा की तीसरी पीढ़ी आई, नया राजकुमार आया, तो उस बुजुर्ग का ऐसा मन हो गया कि खास में उस स्त्री को भी उसके ससुराल नहीं भेजता, उसके पूरे गहनों जहरों सहित ही अपने पास रख लेता, तो आज मेरा जीवन बदल जाता है। तो इसको ध्यान देकर कथा में ये बताया गया है कि जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसे कि जैसा घर का मुखिया होगा, जैसे उसके भाव होंगे, वैसे ही घर के सभी सदस्यों का, परिवार का और समाज का मन बन जाएगा। इसलिए हमें अपने भाव उच्च रखने चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी आसपास के जो भी रिश्तेदार हैं, उनका भी मन परिवर्तित होता रहे, उनके मन में भी कोई लालच नहीं आए, कोई ईर्ष्या नहीं आए और कोई भेदभाव की उनकी सोच मन में नहीं पनप सके। ऐसी बात बताई गई है। साथ ही साथ बताया गया कि व्रत का पूरा फल हमें कैसे मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम कई व्रत करते हैं और ख़ास करके घर की महिलाएं, वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कई व्रत करती है। महीने में शायद 30 दिन में से 15 व्रत। लेकिन उस व्रत में वो क्या करती है, कुछ या तो सेगा करती है या भूखी तीसी भी रह लेती है पूरे दिन, लेकिन उसका व्रत का पुण्य नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हमें व्रत वाले दिन जो है ये नहीं देख रहा है कि हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप खा सकते हो, लेकिन आप पूरे दिन भूखे रहे और आपने गलत कर्म किए, जैसे कि आपने किसी की चुगली कर दी या आपने किसी का दिल दुखा दिया, तो आपको व्रत का बिल्कुल भी पुण्य नहीं मिलेगा। ये कथा में बिल्कुल साफ और क्लियर कर दिया गया है कि भले ही आप व्रत करो तो उस दिन भगवान आपकी ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, कैसी पूजा की, क्या दान किया, नहीं। भगवान सबसे पहले ये देखेंगे आज इस व्रत के दिन इसने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, इसने किसी का बुरा तो नहीं सोचा, किसी का बुरा किया तो नहीं। तो फ्रेंड्स, हम चाहे महीने में कितने भी व्रत करें, लेकिन हमें सबसे बड़ा नियम ये करना होगा कि व्रत वाले दिन जो हमसे पूजा बन सके, जो हमसे दान बन सके, उसी के साथ साथ सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो हमारा ध्यान होगा वो इस बात पर होना चाहिए कि इस दिन हम किसी का दिल नहीं दुखाएं, हमारी वजह से किसी की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आए। तो इससे हमें व्रत का पूरा महापुण्य मिलेगा और व्रत करने का सबसे बड़ा फल हमारे लिए हो जाएगा कि उस दिन हम किसी का दिल दुखाने से बच जाएंगे, यानी हमसे बड़ा किसी का पाप होने से बच जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो जितना हो सके आप व्रत में इस चीज़ का ध्यान रखें। भले ही आप भूखे नहीं रहे, लेकिन कम से कम इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें ताकि आपको व्रत का पूरा फल मिल जाएगा। इसी बीच कथा में एक पत्र आया है जिसमें बता दिया, एक बच्ची है जिसको सांप ने काट लिया था। सांप काटने के बाद 40 दिन तक उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब रही। डॉक्टर ने कहा कि उसे घर ले जाइए। पड़ोसी ने बोला ये तो शायद अब खत्म, मर चुकी होगी, आप इसे क्यों घर में रखे हो। लेकिन उसकी माँ ने बिल्कुल भी आशा नहीं छोड़ी और उसने भगवान शिव की कथा को सुनते हुए भगवान शिव के जल चढ़ाकर उसे बेलपत्र देना धीरे धीरे शुरू किया, उसको जल पिलाया। तो 40 दिन बाद में जहाँ से उसको सांप ने काटा था वहीं से बहुत सारा ब्लड, खून या पीक रस्सी जिसे बोलते हैं, वो निकलना शुरू किया। डॉक्टर ने भी अचंभा किया कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सांप ने जहाँ से खाया हो ऐसा हो, लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा हुआ। उसका सारा जहर निकल गया। उस सांप के काटने से उसके शरीर में जो भी हुआ गलत, जिससे कि उसकी मृत्यु निकट आ चुकी थी, वो सारा उस खून के साथ, उस रस्सी के साथ सारा बाहर निकल गया और वो लड़की आज पूर्णतया स्वस्थ है। तो वो अपनी कथा में भगवान शिव का धन्यवाद कहने आई थी। फिर एक पत्र आया था छत्तीसगढ़ की भूमि से। वहाँ पर बताया गया कि वो 2 भाई बहन थे, उसके भैया की कहीं जॉब नहीं थी, BSc B.Ed कर चुका था और कई एग्ज़ाम दे चुका था। तब उन्हें तिरानवे की कथा सुनी थी और वहीं बैठकर उन्होंने ज़मीन की रस लगाई। जी हाँ, कथा में कहा जाता है कि जिस जगह बैठकर आसन पर कथा सुनते हुए भूमि की रस लगाई, अपने मन की मनोकामना करें। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया था और भूमि की रस लगाकर मन की मन्नत मांगी थी। और ऐसा करने से कुछ समय बाद में पहले जो एग्ज़ाम दिए थे उनसे उनका टीचर की 2nd ग्रेड की जो है जॉब मिल गई। उसी के साथ फ्रेंड्स, कथा में एक विशेष जानकारी ये दी गई है कि यदि आपके मन में कोई मन्नत है या आपके घर में कई समस्याएं हैं तो आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरी ये समस्या का हल कर दीजिए, मुझे इस दुर्भर जीवन से, इस अंधेरे से मुक्त कीजिए। मैं आपका बेलपत्र के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग बनाकर पूजा करूँगी। या तो आप उस इच्छा को करके फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए, या
आप पहले ही बेलपत्र के नीचे, जी हाँ, बेलपत्र के नीचे आपको 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना। याद रहे, इन ज्योतिर्लिंग का जब निर्माण करो उस दिन कोई साधु संत जन ब्राह्मण बड़े बुजुर्ग गुरुजन जो पूजनीय हैं वो आपके समीप हो, या ब्राह्मण से करवा सकते तो बहुत अच्छा। लेकिन कहा गया यदि आप ब्राह्मण नहीं बुला सकते हैं तो स्वयं भी 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन हाँ उस दिन कोई बड़े बुजुर्ग पूजनीय साधु संत का सानिध्य आपके पास जरूर हो। जितना हो सके कोशिश ज़रूर करें। और ऐसा करके आप यदि बेलपत्र के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं और शाम के समय उन्हें वापस विसर्जन कर देते हैं तो भगवान शिव की असीम कृपा आपको मिलेगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग पूजा करके भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैंने आपके जो पूरे ज्योतिर्लिंग की पूजा यहीं की है, आप ये पूजा आपके सभी 12 ज्योतिर्लिंग के स्थान पर मेरे स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर कीजिए। ठीक इसी तरह मणिलिंग सी कथा जो हम सुन रहे हैं, तो इसका मणिलिंग नाम क्यों रखा गया, मतलब मणिलिंग कौन से लिंग को कहते हैं, कौन सा शिवलिंग है जो मणिलिंग कहा जाएगा, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि मणिलिंग जो सर्वप्रथम माता पार्वती ने ही बनाया था। माता पार्वती ने जब तपस्या की थी तो उन्होंने 3 जगह बेलपत्र बनाए थे, पहले जलाशय के नीचे, फिर दूसरे बेलपत्र के नीचे और तीसरा उन्होंने अपनी गुफा में जाकर। तो जो मणिलिंग शिव पुराण कथा में जो मणिलिंग का अर्थ बताया गया वो ये है कि हम पहले एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं जिसके हम पीठाधारी बनाते हैं, उसको पीठ देते हैं। लेकिन जब हम उनके पास में बड़ी शिवलिंग जिसकी हम जलाधारी बनाई हैं, हमने सुख सुंदरी और सबका वो स्थान ऐसे बना के रखा और बाद में हम जो छोटे छोटे शिवलिंग उनके पास में बना के रख देते हैं तो वही बड़ा शिवलिंग जो मणिलिंग शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाता है। यही मणि शिवलिंग कहा गया है। इसकी पूजा करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जितना हो सके आप अपने घर में आसपास में कोई यदि आपके जलाशय है, तालाब में बेलपत्र है, तो जब भी आपको मौका मिले सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि या किसी विशेष आयोजन पर, तो आप ऐसा मणिलिंग शिवलिंग बनाइए और पूजा कीजिए और शाम को नग विसर्जन कर दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स एक कथा में बात और बताई गई है कि संसार जो है एक बेलन है, पृथ्वी चकला है और हम इसके अंदर उस लोई रोटी की लोई की तरह हैं जो कि बनते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम चकले पर और बेलन के बीच में लोई को ऐसे रख देते, पलोथा नहीं लगाते थे, उसके बीच में चिप जाते तो उससे कितना भी तवे पर अच्छे से सेको वो फूल नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार ये पृथ्वी जो है चकला, संसार बेलन और हम हैं इसमें लोई, लेकिन हमें पलोथन लगाते रहना हमारे, यानी पलोथन क्या है, भगवान शिव की कथा। यदि इस भगवान शिव की कथा से हम जुड़े रहेंगे तो हम उस चकले और बेलन के बीच में चिपक नहीं पाएंगे और अच्छे से फूल जाएंगे। फूलने का मतलब हमारा जीवन जो अच्छा बन जाएगा, हम संसार से भी तर जाएंगे, हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों ही सुधर जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें इस संसार के चक्कर में नहीं फंस के हमें कथा रूपी पलोथन से बार बार मिलते रहना है, इससे टच रहना है ताकि ये हमारे जीवन को बदल सके। इसी प्रकार से जो शिवपुराण की कथा है उसे फ्रिज भी बताया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रिज भी बता दिया गया, जैसे कि फ्रिज में कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, बाहर रहने से होती है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी इससे जो पूरा ये बहुत बड़ा माहौल है इसके बीच रहने से हम सड़ जाएंगे। यदि हम इस फ्रिज रूपी शिवपुराण कथा के बीच अंदर जाते रहेंगे बार बार तो हमारा जीवन जो बदल जाएगा, हम आजीवन फ्रेश बने रहेंगे, हमारे कर्म सुधरते रहेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको नई नई जानकारी दे सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय।